आज आप हर साल सुनते होंगे कि कंपनी डूबने वाली है, जो कि बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री इस समय डूबना विश्व पटल और भारत की छवि को खराब करता है। क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री जिसने पिछले दशकों में कई उदाहरण है, किंग फिशर, जेट एयरवे और डेक्कन एयर, ये सब डूब गई। पहले तो इनमें कुछ खामियां अपने आप चालू हुई, फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। अब ऐसे ही गो एयर के साथ भी हो गया। लेकिन ऐसा भारत में क्यों हो रहा है? जहां भारत में लगभग 500 फ्लाइट के ऑर्डर दे रहा है, वही इंजन फेल की वजह से गो एयर जैसी कंपनी बंद हो रही है। चलिए जानते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस समय रोज इंडियन एयरलाइन की फेल होने की खबरें सबसे ज्यादा चिंता की बात है। यह चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इस समय ये सब हो रहा है जब इंडियन एविएशन इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। इस समय भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट फेलियर है। भारत में हर रोज नए फ्लाइट से यात्रा करने वाले की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में गो एयर, जिसने अपना नाम बदलकर गो फर्स्ट कर लिया, फेल कैसे हो सकती है? अभी कुछ समय पहले सुनने को मिला था कि गो फर्स्ट पूरे भारत का 10% शेयर होल्ड करता है और गो फर्स्ट अपना आईपीओ भी लाने की तैयारी में था और बाद में आईपीओ भी लॉन्च कर दिया गया। और गो फर्स्ट अपने प्लेन को एक के बाद एक बढ़ाया जा रहा था। गो फर्स्ट के ऑनर की बात करें तो वाडिया फैमिली इस बिजनेस को ऑन करती थी, लेकिन इसका मैनेजमेंट की बात करें तो इसको फैमिली में लेकर काफी मतभेद बढ़ते जा रहे थे। यही सब इंडस्ट्री इनस्टेबिलिटी कंपनी के मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर को कमजोर करने लगी। इसका सबसे बुरा समय तब आया जब इसके इंजन में खराबी आना स्टार्ट हुआ। इस समय दुनिया में सिर्फ 2 ही कंपनी इंजन बनाने वाली है, एक रोल्स रॉयल और एक फ्रेट एंड व्हिटनी। फ्रेट एंड व्हिटनी के इंजन में कुछ समय से पहले खराबी देखी जा रही थी और ये सब लगातार हुआ देख पैसेंजर की सेफ्टी के लिए अच्छा यही था कि प्लेन न उड़ाया जाए। ये सब 2018 में काफी बदल चुका था। 2021 तक गो फर्स्ट के लगभग 30% प्लेन ग्राउंडेड थे और 2023 तक ये नंबर 50% तक हो गया, यानी 50% प्लेन उड़ाने लायक नहीं रह गए थे। यही सबसे बड़ा कारण था कि गो फर्स्ट के प्लेन जब हवा में ही नहीं रहेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। वही अगर हम देखें तो इंडिगो भी फ्रेट एंड व्हिटनी के इंजन का भी उपयोग कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इन सब खामियों को देखा तो 2019 में उन्होंने CFM इंटरनेशनल कंपनी के साथ $20 बिलियन की इंजन की डील कर ली। भारत में बड़े बड़े कंपनी की यही प्रॉब्लम है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं अपना पाती, फिर धीरे धीरे कंपनी को शट डाउन करना पड़ता है। जैसे एयर इंडिया के साथ हुआ। यह अपने समय में वर्ल्ड की सबसे लग्जरी प्लेन में से एक हुआ करती थी, लेकिन मिस मैनेजमेंट की वजह से सरकार को 70,000 करोड़ लॉस के साथ टाटा को बेचना पड़ा। भारत में एयरलाइन के टिकट भी काफी महंगे प्राइस में होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है फ्यूल। जी हाँ, इसे हम एविएशन टरबाइन फ्यूल या ATF भी कहते हैं। दुनिया में सबसे महंगा ATF भारत में ही मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है फ्यूल का GST में न होना, जिस वजह से हर स्टेट इस हिस्से अपने हिसाब से टैक्स लेती है। इसी वजह से गो फर्स्ट अपने ऑपरेशनल कॉस्ट भी नहीं वसूल पा रही थी, जो धीरे धीरे बैंक करप्सी पर आकर रुकी।